सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज अपन शुरू करेंगे पी ब्लॉक की फैमिलीज के बारे में। देन अपन लास्ट क्लासेज जो 3 क्लासेज हो चुकी है, उन 3 क्लास में अपने पढ़ा था भाई, मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए थे। 10 पॉइंट दिए थे क्योंकि अपना जो तरीका है पढ़ने का सबसे बेस्ट है। इसको फॉलो करेंगे ना 100% आपका जो पी ब्लॉक है बिल्कुल हल्का हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। कभी दिक्कत आया करते हुए ना आपको कि यार पी ब्लॉक समझ में नहीं आता सारी चीज़ें, तो पी ब्लॉक में कह रहा हूँ ना गारंटेड समझ में आएगा। कैसे आएगा? अपना पढ़ने का तरीका क्या है कि अपन ने 2 चीज़ों में बांटा था। पहला था भैया अपन ने 10 चीज़ें बताई, मैंने आपको जो 10 कंसेप्ट है ना उनको बताया, वो आपने पढ़ लिया, अच्छे समझ में आ गया। उनका आपको मतलब ही नहीं हुआ कि पी ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, कब क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने पी ब्लॉक से निकाल के सारी चीज़ें वो बता दिया आपको। साथ में अपन आज से करेंगे फैमिलीज के बारे में बात, ठीक है। तो दिक्कत सबसे बड़ी पता है कहाँ पे आती थी? दिक्कत आती थी कि जो सारे कंसेप्ट ये वाले हैं ना 10 के 10, इनको क्या है जो लोग वही पढ़ाते हैं ना, तो इन फैमिलीज में घुसा देते हैं इनको, ठीक है ना। इनमें घुसा देते हैं, घुसाने के बाद सारा जो कचरा पचरा हो जाता है कि इनको पढ़े फैमिली में कहाँ से कौन सा कंसेप्ट लगा दे, कहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, कहाँ इनटरफेयर हो गया, इन चीज़ों में क्या दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन मैंने सारी चीज़ अलग से पढ़ा दी आपको। पढ़ाने के बाद वो जो कंसेप्ट है ना आपके बिल्कुल सेफ बने हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे मैंने बताया, साथ में फैमिलीज पढ़ेंगे। अब आप जो फैमिली शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम इनको सब जानते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबको जानते हो आप आराम से। जब उनको जानते हो तो अलग अलग चीजें क्यों फंसाना उसके बीच में। इस तरह से बेस्ट तरीके से मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना आज पढ़ना तुम फैमिलीज के बारे में। आपको फैमिली ऐसे लगेगी बहुत ईजी वे में, आपको लगेगा नहीं कि मैं पी ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, जिसको आप बहुत ही हार्ड टॉपिक समझते थे, बहुत ही मतलब डरावना टॉपिक समझते थे, वो टॉपिक आपका बहुत ईजी हो रहा होगा। कैसे शुरू करते हैं चीज़ों को यार, ठीक है जी। तो भैया डाल लीजिए अपने पास में। देखो एक बार और बता देता हूँ आपको कि अपने पास कितनी फैमिलीज है पी ब्लॉक में, कितनी फैमिलीज है बता दीजिए। आप मैं बताता हूँ। एक तो बोरोन वाली फैमिली सारी, इसको एक फैमिली बोलेंगे। सारे लोग एक जैसे आ रहे हैं ना इसमें, मतलब एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो वो एक फैमिली बोलते हैं, बोरोन फैमिली। उसके बाद में एक होती है एल्यूमिनियम फैमिली। एल्यूमिनियम फैमिली होती है क्या? बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है भाई, कार्बन फैमिली, ठीक है ना। उसके बाद होती है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, इसके सारे वाले, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगी। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? फ्लोरीन फैमिली हो जाएगी। तो 5 फैमिली मेनली अपन को पढ़ना है। साथ में जो इनर्ट गैस वाला होता है ना, हीलियम नियोन वाला, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। वो भी फैमिली का पार्ट होता है ऐसा, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनको पढ़ लेंगे अपन आराम से। तो मेनली फैमिलीज के बारे में बात करना है अपन को, इनके बारे में कौन कौन से इनके कंपाउंड बनते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आराम से ईजी वे में। तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है, बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपका। तो सबसे पहले नंबर 1 पे डाल लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे आप? बोरोन फैमिली। क्या डालेंगे? बोरोन फैमिली, ठीक है जी। बोरोन फैमिली डालेंगे। कौन सी फैमिली? बोरोन फैमिली। जैसे होती है ना शर्मा जी की फैमिली, वर्मा जी की फैमिली, है ना, सरदार जी की फैमिली, मेरी बात करें तो गुजरों की फैमिली, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे जो भी अलग अलग कास्ट का अलग अलग फैमिली होती है ना, तो वैसा ही है। बोरोन फैमिली शुरू करेंगे आज से अपन। तो बोरोन फैमिली की सबसे पहले अपन बात करेंगे बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो बोरोन फैमिली में आप इजी है, बता दीजिए कि बोरोन आता है, बोरोन के नीचे कौन सा? एल्यूमिनियम आता है। बोरोन एल्यूमिनियम के बाद में क्या आता है? गैलियम आता है। जर्मेनियम में आता है, गैलियम आता है। गैलियम यहाँ पे आता है, जर्मेनियम उधर आएगा आगे, ठीक है ना। बता दूंगा, मेरे को पता नहीं कहाँ पे आएगा, जब आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसे बता दूंगा तो कचरा हो जाएगा ना काम। बोरोन आएगा, एल्यूमिनियम में, गैलियम आएगा। इसके नीचे आता है भैया इंडियम। उसके बाद में आता है भैया थैलियम, टीएल, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कुछ चीज़ें आती है। क्या ये बोरोन फैमिली हो चुकी है? आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल आई। लेकिन क्या बोरोन फैमिली में अपन बोरोन एल्यूमिनियम को पढ़ेंगे क्या? हाँ पढ़ेंगे, लेकिन अपन को सारा कुछ काम में आना है। कभी कभी आपने देखा कि इंडियम के साथ में कुछ कंपाउंड बन रहा हो, थैलियम के साथ में, नहीं ना। आपने पढ़ा होगा कि बोरोन के साथ बनता है, कभी एल्यूमिनियम के साथ में बनता है, ठीक है ना। 2 ही तो इंपॉर्टेंट है इसमें, यही चीज़ें चलती है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं होती है, सारी कुछ पढ़ाते ही नहीं है ना। आपको एनसीईआरटी में कहीं कंपाउंड कई चीज़ें से मिलेगी नहीं है ना नीचे वालों की, है ना। हमेशा बात ऊपर वाले लोगों की हो सकती है, ऊपर वाले लोगों की बात होती है, नीचे वाले लोगों की बात कभी भी नहीं होती। आप जनरल लाइफ में समझते हो उन चीज़ों को। तो देख लीजिए कि बोरोन एल्यूमिनियम दोनों आ रहा है, ठीक है ना। तो इनके कंपाउंड बनेंगे, इनसे चीज़ें बन चलती, बस इनका पढ़ा के खत्म हो जाती है चीज़ें, बस यही होता है अपने सिलेबस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 100% पढ़ा रहा हूँ भाई, 100%, ठीक है ना। यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं पढ़ाता मेरे जैसा मतलब मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में। लेकिन मेरा जो कंटेंट है ना उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैं मेरी खुद की गारंटी नहीं लूँगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो आपको लेना है गारंटी। आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो फिर बेटर है, क्योंकि कंटेंट तो 100% राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा समझा रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है वो, ठीक है जी। आपको अच्छा लग रहा है तो मतलब 100% फिर तो दोनों चीज़ें होगी। एक चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, एक चीज़ की गारंटी आप दे दीजिए, जिसमें काम खत्म आपका। नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर। कैसे? कभी एक बच्चे का डाउट था कि भैया 180 आउट ऑफ 180 कैसे बोल रहे हो, मतलब आप आएंगे क्या 100%? या भाई मैं कंटेंट की
बात कर रहा हूँ, कंटेंट मेरा 100% है, क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे 45 आउट ऑफ 45 मेरे कंटेंट में से, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, कंसेप्ट से मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे आपको यार। बहुत ईजी है, मैं जहाँ से मैं लोड देके जोर देके पढ़ाता हूँ वहाँ से मिलती ही चीज़ें, है ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको मेहनत करना है तभी आप आएंगे। आप मेहनत ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं अच्छे से, तो फिर तो कैसे आएंगे। शुरू करते हैं, देखो सारी चीज़ें हैं क्या, इनके बारे में पढ़ेंगे क्या, तो मेनली कुछ टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको जो पढ़ेंगे आप बोरोन फैमिली में, ठीक है ना। उनको पढ़ के आपका जो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बताता हूँ आपको पॉइंट कौन कौन से। देखो 5 नंबर का अपन को पढ़ना है बोरेक्स। आपने सुना है होगा बोरेक्स क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह सब बता दूंगा आपको मैं ना, अभी नहीं बताऊंगा, चलो डिटेल में बता दूंगा। बोरेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड है ना, 2 चीज़ें होगी। थर्ड नंबर की पढ़ेंगे अपन, थर्ड नंबर का पढ़ेंगे भैया डाइबोरेन। डाइबोरेन बहुत आता है यार, ऐसा दिखा होगा ना आपको B2H6 नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 20 में भी आया था, मतलब हर साल आता ही रहता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें और दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन आता ही हर साल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अच्छे से क्या, इसकी एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखो बोरेक्स हो गया, बोरिक एसिड हो गया, डाइबोरेन हो गया, 3 चीज़ें पढ़नी मेनली। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना, वो बता दूंगा मैं आपको, ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट, है ना। ये कुछ 4 चीजें अपन को, 3 चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। तो 3 चीजों के बारे में बात हो रही है अपनी, ठीक है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता दूंगा मैं। थ्योरेटिकल, जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पता होगा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वो वाली क्लियर हो जाएंगे आपके, ये वाली सारी चीजें, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो इनको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, आपने लिख ही लिया होगा तो बताया मैंने आपको समझाने के लिए, इसको भी मैं रब कर देता हूँ, है ना, ठीक है जी। तो सर्वप्रथम नंबर 1 पे जो अपन हेडिंग डालेंगे भाई, वो हेडिंग डालेंगे कौन सा, क्या बोलेंगे अपन पढ़ेंगे बोरेक्स, ठीक है ना। अब बोरेक्स को भैया इसका दूसरा नाम भी होता है, कभी कभी बोरेक्स के ना आके आपको आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, सुहागा। क्या बोलते हैं, सुहागा। कभी बोरेक्स आया, कभी सुहागा आया, और कभी कभी इन दोनों का नाम भी नहीं आता। कुछ इनका जो नाम होता है ना, असली नाम होता है ना, ये तो क्या बिल्कुल कॉमन नेम से बोरेक्स वगैरह से ना, जैसे तुम्हारे घरों पे नाम होता है ना, किसी का नाम गोलू, किसी का नाम चिंटू, कभी किसी का नाम मोलू होता है ना, लेकिन असली नाम तो तुम्हारा कुछ और ही होता है ना। जैसे मेरा भी कुछ और है, लोकेश, मेरा असली नाम मतलब घर वाला नाम अलग है, तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब आप समझ जाएंगे ना, क्योंकि जो मैंने नाम बोले ना अभी 2-3, उनमें से ही मेरा नाम है एक घर पे, ठीक है ना। समझो बोरेक्स से सुहागा है, लेकिन इनका जो असली नाम होता है ना कुछ लोकेश जैसा, ठीक है। तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, बताता हूँ। सोडियम, ठीक है, चलो इसका एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ यहाँ पे ना। इसका फॉर्मूला होता है भैया Na2B4O7, ताकि इस फॉर्मूले से नाम बनेगा तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं नाम लिखा दूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। Na2B4O7 होता है, साथ में से पानी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 10H2O। पानी कितना रहेगा, 10H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है जी। ये वाला रहे, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, Na2B4O7 10H2, Na2B4O7 10H2, ऐसे याद रखो। ये चीज़ होगी, मेरे को तो रटी हुई है ना दिमाग में, एक एक चीज़ याद है ना। तुम भी कर लो याद, आराम से हो जाएगा। मैं भी स्टूडेंट था तुम्हारी जैसे, थी जो भी, लेकिन तुम भी बन जाओगे ना। बेटर करो चीज़ों को, आराम से मजा आ जाएगा। बोरिक्स करेंगे, क्या बोरिक्स का नाम दूसरा सुहागा होता है क्या, बिल्कुल होता है। अगर सुहागा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, नो 10H2, क्या Na2B4O7, ठीक है ना। कंफ्यूज हो गया ना, क्या बोल दिया मैंने, सुनो Na2B4O7 10H2O, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे आके अटक जाती है, Na2B4O7 क्या हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करना आप लोगों को, करना क्या है, Na2B4O7 10H2O। पानी के मॉलिक्यूल को अभी नहीं भूलना, पानी को साथ में लेना, ठीक है जी, पानी को साथ में लेना। अब इसका नाम ड्राइव करते हैं अपन, क्या हो जाएगा नाम, सोडियम। सोडियम के साथ में क्या हो जाएगा, देखो सोडियम हो गया, ठीक है ना। सोडियम साथ में B4 आ रहा है, मतलब टेट्रा बोरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन ऑक्सीजन है, इसको मिलिंग हो जाएगा, साथ में उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्रा बोरेट। डेका क्या 10 हो गया ना पानी का, डेका हाइड्रेट, ये वाला नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया, क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब इस फॉर्मूले को अगर मान ले, कभी कभी मैं इसी फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि अपने एग्जाम में एनसीईआरटी में कोई और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वहाँ पे इसका कुछ अलग फॉर्म मिलती है, फॉर्मूला ये होता है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ और होता है, जिसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा, देखो Na2 2 बार आ जाएंगे, ऐसे कोष्टक लगा देते हैं, B4O5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, B4 आ गया, Na2 आ गया, बाहर लिख दिया, O7 आ गया, ठीक है जी। O7 से यहाँ पे मैंने लिखा O5, मतलब 2 ऑक्सीजन को मैंने गायब कर दिया, मतलब मैं आगे जाके लिखूंगा उनको, है ना, आराम से, ठीक है। आगे जाके कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा OH, और उसके साथ में लगा दूंगा 4, ठीक है जी, और पीछे लगा दूंगा 10H2। अब आप मेरे को देख लीजिए, यहाँ पे 10 पानी के मॉलिक्यूल थे, मैंने 8 रखा, 2 मॉलिक्यूल हटा दे यहाँ पे H2O के, ठीक है जी। अरे OH ले आया मैं पता नहीं कहाँ से, तो इन दोनों से मिला के मैंने OH बना दिया 4। तो ये वाला चलता है फॉर्मूला, इसका ड्राइव फॉर्मूला सेम यही है, आप मिला लीजिए ना,
एक एक चीज़ मिलेगी आपको, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है ना। एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो उसको जोड़ लेना आप, होगा नहीं मेरे ख्याल से। तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्या आराम चीज़ है, आसान चीज़ है, ये वाली आसान चीज़ है, देखो ठीक है जी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ये लो, अच्छी चीज़ है, इस तरह से करेंगे, कुछ याद रखेंगे। बोरेक्स क्या होता है, सुहागा, इनको नाम रखना। डायरेक्ट पूछा जाता है बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इजी, आप देख लेना नेट के क्वेश्चन उठा के, बोरेक्स क्या होता है आपको लिख देना। कभी कभी पूछ लेगा सुहागा क्या होता है, कभी कभी लिख देगा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है ना, तो इसको ये क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला होना। कभी कभी फॉर्मूले में ये वाला ऊपर वाला ना कि नीचे वाला जाएगा, कभी ऊपर वाला जाएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आप देखें 2-3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी चीज़ से, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। अब सबसे मेन चीज़ भैया होती है इसकी स्ट्रक्चर बनाना, इसके स्ट्रक्चर बहुत दिक्कत देती है। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सबसे पहले अपन बात करेंगे B4 कितने हैं, ठीक है ना। B 4 ही है ना, B4 बोल ही दिया मैंने, ठीक है ना। B कितने, बोरोन कितने, 4 बोरोन है, ठीक है। 4 बोरोन को मैं कैसे लिखूंगा, 4 बोरोन को मैं लिखूंगा भैया यहाँ पे, एक बोरोन तो मैंने यहाँ लगा दिया, साथ में एक बोरोन मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक बोरोन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक बोरोन यहाँ पे लगा दिया मैंने, कि 4 बोरोन कंप्लीट हो चुके हैं अपने, हो चुके। उसके बाद मैं जाऊँगा भैया ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन मेरे पास कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन दिख रही कि नहीं दिख रही, आप बोलेंगे दिख रही है, तो 5 ऑक्सीजन को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, एक ऑक्सीजन में यहाँ 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 लगाऊंगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरे पास 4 से 5 हो गई है ऑक्सीजन, 4 ही हुई ना अभी तो, लेकिन मेरे पास एक ऑक्सीजन और बची हुई है, तो उस एक ऑक्सीजन को मैं डालूंगा भैया यहाँ पे बीच में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका रीजन मैं बताऊंगा। अब मैंने सारे कुछ ऐसा डाल दिया, डालने के बाद इतना बता दीजिए मेरे को, क्या मैं इसको इधर मिला दूँ क्या, क्या मैं इसको इधर मिला दूँ क्या, क्या मैं इसको इधर मिला दूँ क्या, क्या मैं इसको इधर, 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 इसको इधर, ये मिला दूँ क्या। तो इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 के 3, आप बोलेंगे 3 बनाएगा। क्या इस वाले बोरोन ने 3 बॉन्ड बना लिए, क्या बना लिए, क्या इसने 3 बॉन्ड बना लिए, क्या बना लिए। इस बोरोन ने बनाया क्या, अभी नहीं, एक एक बॉन्ड क्या बाकी है, ठीक है जी। अब इसमें ऐसा नहीं है पानी वाले मॉलिक्यूल को अपन नहीं जोड़ेंगे, OH से फ्री कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। हाइड्रेटेड वाली चीज़ों को ऐसे नहीं जोड़ते हैं ना, वो तो अलग से काम आती है ना, पानी अलग से जुड़ रहा है उनके साथ में, मेन मॉलिक्यूल कौन सा है, इस तरह से बनती स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है 4 OH। अब दिक्कत हो रही है कि भैया एक OH तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, एक OH में यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है जी, जुड़ गया, लेकिन 2 OH बचे उनको मैं कहाँ पे जोड़ूंगा, तो 2 OH भैया मैं जोड़ूंगा कहाँ पे, उनको मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। ऐसा क्योंकि भैया बोरोन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा था ना, लेकिन 4 बॉन्ड कैसे बना दिया इसने, 4 बॉन्ड इसलिए बनाया कि इस वाली स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि जहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वेकेंट p ऑर्बिटल्स, तो क्योंकि यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल्स है, कभी अपन ने पढ़ा था ना ये बैक बॉन्डिंग वगैरह, उन चीज़ों में, सारी चीज़ों में पढ़ा था ना अपन लोगों ने, उससे बेस पर अपन बात कर रहे हैं कि वेकेंट p ऑर्बिटल्स है, तो भैया यहाँ पे एक OH को और जुड़वा लेगा उस वेकेंट ऑर्बिटल में, जो यहाँ का जो खाली था उसमें वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, उधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो यहाँ पे फिल होंगे, इस तरह से बन जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों जुड़ा, आपको बस ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। इसका कंसेप्ट मेरे को पता है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, समझने की कोई जरूरत नहीं इससे, ठीक है ना। ऐसे बनती स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। सारा कुछ ऐसा हो गया कि हो गया, बिल्कुल, है ना। ये वाली स्ट्रक्चर आपकी बनेगी, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी ये वाला जो बोरोन है, इस बोरोन का आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बताएंगे इसका sp2 क्या 1 के 2 3 3 का, जहाँ पे 3 काउंट आएगा वहाँ पे sp2 होगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब इसका सेम तो इसका भी सेम, ऐसा नहीं ना इसका अलग हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोल देंगे भैया इसका क्या हो जाएगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2। अगर मैं इस वाले बोरोन की बात करूँगा, इस वाले बोरोन की बात करूँगा, तो इस वाले बोरोन में तो सिंपल है भैया, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब sp3 हो जाएगा, यहाँ भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो sp3 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, दोनों कंप्लीट है क्या, बस ये हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना। यहाँ पे बोरोन का sp2 आ रहा है, इसका sp3 आ रहा है, किसका आ रहा है, बोरोन का जो बीच वाले हैं, बीच वाले इंटरमीडिएट वाले जो होते हैं ना, बीच वाले मिड के बोरोन का कितना आ रहा है, sp3 आ रहा है, साइड वालों का sp2 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कंप्लीट हो गया क्या, बिल्कुल हो गया ना। इसका रीजन में लिखा देता हूँ, क्या लिखाता हूँ, वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल। आराम से चीज़ें समझ गई ना आपकी यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक है। क्या सबको समझ में आया ना आप लोगों को, अगर सबको समझ में आ गया ना तो आप कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको, क्या बता देता हूँ, लिखो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि देखो बोरेक्स से सारा है, बोरेक्स में 2 बोरोन और बीच वाले बोरोन, अब इनका ध्यान रखना आप, है ना, सारे, है ना, ठीक है जी। जब ये बोरोन है, ये वाला बोरोन है, दोनों बोरोन sp2 आ रहे हैं। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँगा तो क्या हो जाएगी, sp2 में प्लेनर होती है, प्लेनर, sp3 क्या होती है,
sp3 की क्या होती है बताओ, टेट्राहेड्रल होती है, होती कि नहीं होती। इसी चीज़ों को इस समय जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, जो पूछे जाते हैं, ये तो कंसेप्ट की बात होगी, ये तो आपको देखना पड़ेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। मैंने बोल दिया, लेकिन मैं थ्योरी भी आपको लिखाऊंगा ताकि क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब बाकी लोग दिमाग लगा रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, टिक कर रहे होंगे। ठीक है जी, लिखो बोरेक्स कंटेन टू प्लेनर, दो बोरोन है ना, प्लेनर होंगे ना sp2, टू प्लेनर और दो कौन से, टेट्राहेड्रल है ना, ये वाला तो प्लेनर हो गए, टू हेड्रल हो गए। ये लो ये वाली, इसमें कोई दिक्कत है क्या, दोनों चीज़ मैंने बता दी ना आप लोगों को, दो प्लेनर रहेंगे और दो कौन से रहेंगे, टेट्राहेड्रल रहेंगे। तो ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आई कि मेन चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे अपन लोग। लिखिए जी प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज है ना, इसी कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या, प्रॉपर्टीज में वही सिंपल चीज़ है जो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि Na2 लिया मैंने, ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल, पानी के साथ तो काम ही करा रहा हूँ इसका। Na2 लिया, मेन मॉलिक्यूल लिए अपने पास में है ना, पानी के साथ में मैंने कराया। ये टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा NOH बनाएगा, साथ में क्या बना लेगा H3BO3 बना लेगा। अब इसकी मैं बात करूँगा तो भैया स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं होगा, और ये क्या है, वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस से होगा कि नहीं। जब ये टूटा, टूटने के बाद इसने बनाया स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, और क्या बनाया, वीक बेस बनाया, दोनों चीज़ें बना ली। क्या दोनों चीज़ें कंप्लीट है, क्या कंप्लीट हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से बनाता है सारी चीज़ें है ना। तो इसके टूटने करने में जो भी इसके बीच में अंदर में थ्योरी लगी, प्रैक्टिकल लगी, कंसेप्ट लगी, उसको मैं थ्योरी में समझा दूंगा आप लोगों को। कैसे समझाऊंगा देखो मैं, ठीक है जी। उस समझाने के पहले देखो एक छोटा सा पॉइंट और लिखा देता हूँ मैं आपको, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट का नाम आपने सुना होगा ना, बोरेक्स बीड टेस्ट पता है, बोरेक्स तो नाम आ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ पे शो होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट कहाँ पे शो करवाते हैं अपन, कहाँ पे यूज लेते हैं, ये लेते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स वगैरह, डी ब्लॉक में काम लेते हैं मेनली है ना। कहाँ पे लेते हैं, डी ब्लॉक में। क्यों लेकर आ रहे हो, क्योंकि बोरेक्स आ रहा है ना, इस बोरेक्स के साथ में जो ये टेस्ट है ना, पी ब्लॉक के मेटल्स में नहीं कराया जाता है, ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं कराया जाता है, कहाँ पे कराया जाता है, डी ब्लॉक के उनमें, बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है ना। वही चीज़ मैं लिखा देता हूँ आपको। एक किस काम में आता है, देखो ये काम आता है, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है टेस्ट के बाद में कलर्ड मेटा बोरेट, ये बनेगा। और साथ में किसमें काम में आता है भैया, ये काम में आता है डी ब्लॉक में है ना, कलर्ड मेटा बोरेट, साथ में किसमें काम आता है, डी ब्लॉक में काम आता है। अब इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है मैं बताता हूँ, एक रिएक्शन लिखा देता हूँ, ऐसे चलता है। Na2B4 है, O7 हो गया, साथ में पानी की है मॉलिक्यूल 10H2, ठीक है जी। अब इनको हीट करेंगे अपन, हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये क्या बनाएगा, NaBO2, साथ में बना लेगा B2O3, ये सारा कुछ बना लेगा, ये चीज़ें बना लेगा। ये बनाने के बाद भैया क्या करेंगे, इसमें अगर मान लीजिए मैं एक चीज़ डालता हूँ, ये डालता हूँ CaO, मतलब क्या होगा, डी ब्लॉक के ऑक्साइड हो गया ना, डी ब्लॉक का ऑक्साइड होगा, Cu आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है साथ में, Cu किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है, तो डी ब्लॉक का ऑक्साइड हो गया। तो इस वाले कंपाउंड से दो चीज़ें अपन को मिली। अगर इसमें मैं CO डालता हूँ, क्या है, डी ब्लॉक का जो ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसको मैं डालूंगा, डालने के बाद ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा भैया, सिंपल बताता हूँ मैं, CO, ये बी टेस्ट चल रहा है, ऐसे चलता है टेस्ट, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन कुछ मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि बोरेक्स बी टेस्ट कहाँ पे काम आता है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक का एलिमेंट आप समझ सकते हैं ना, वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे टिक कर देंगे सारा काम। ये रिएक्शन थोड़ा सा हल्के रख लेना है ना, याद क्या करना है आपको, जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसको याद रखना है, देख लेना कैसे ये बनेगा। CO बनेगा, CO के साथ में क्या बनेगा, ये बनेगा BO2 3, ठीक है जी, CO2BO2 3 बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो कलर ध्यान रखना आपको, क्या बनता है, ब्लू, क्या बनता है, ब्लू कलर का बनता है ना, कलर पूछ लेते हैं ना कभी कभी, ब्लू, लो ब्लू बन गया, ब्लू कलर का बनता है, ठीक है जी, ब्लू कलर का बन जाएगा। साथ साथ में इसका नाम अगर मैं बोलूँगा ना तो इसको बोला जाता है मेटाबोरेट, ठीक है जी, मेटाबोरेट बोला जाता है। मैं लिखूंगा नहीं इस चीज़ को, ठीक है जी। ये वाला कंप्लीट हो गया आपका काम, बस बी टेस्ट का ऐसा प्रोसेस करवाती है सारी चीज़ें। बाकी इजी चीज़ें यार, आराम से देखो कर लेंगे आप, है ना, टेंशन नहीं लेने का किसी चीज़ों का, है ना, इजी क्वेश्चन सारे होते हैं आराम से। अब बोरेक्स का यूज बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ लिख लो, बोरेक्स यूज्ड हैज एसिडिक फ्लक्स। कहाँ पे यूज किया जाता है बोरेक्स को, एसिडिक फ्लक्स के यूज में किया जाता है, एसिडिक फ्लक्स के रूप में, है ना, एसिडिक फ्लक्स। अब एसिडिक फ्लक्स का दिमाग में आ रहा होगा कि एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, किस यूज में आता है, तो भैया एसिडिक फ्लक्स होता है भैया, वो क्या काम में आता है, ये काम में आता है रिमूव
बेस इम्प्योरिटी, ठीक है ना। ये किस काम में आता है, रिमूव बेस इंप्योरिटी। मतलब देखो एसिडिक है, एसिडिक फ्लक्स है, ठीक है ना, एसिड हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा, जो बेस की इंप्योरिटीज होती है ना उनको मिटाने में काम आता है। क्या करेंगे, रिमूव बेस इंप्योरिटी, है ना, ये चीज़ में काम आता है। बस ये चीज़ें ध्यान रखना, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बोरेक्स किस यूज में आता है, आप बोलेंगे एसिडिक फ्लक्स में। कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि एसिडिक फ्लक्स किस यूज में काम आता है, मतलब किस लिए काम में लिया जाता है, तो आप बोलेंगे क्या, रिमूव बेस इंप्योरिटी, ठीक है ना। इसमें काम ले लेंगे, काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है कि। तो जो आपका बोरेक्स था वो बोरेक्स, इसमें यही चीज़ें याद करनी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर ध्यान रखना थोड़ा सा, इनके हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, साथ में 2-3 यूज मैंने बताया आप लोग को, ये बीट टेस्ट वगैरह साथ में बताया मैंने, यूज वगैरह बताना है, बाकी इसमें काम हो जाएगा। बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन बोरिक एसिड, ठीक है। अब देख लीजिए आपको यहाँ से कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा इसलिए मिलेगा यार क्योंकि ये वाली क्लास थी ना, मैंने शूट कर ली थी पहले, कंप्लीट है ना, कंप्लीट क्लास हो गई थी, लेकिन मेरा स्क्रीन तो चल रहा था, ठीक है ना, आईपैड का, लेकिन सामने कैमरा लगा हुआ है ना, तो कैमरा बंद हो गया बीच में, यहाँ से जितना सब कुछ चल रहा था ना, ये यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते वो ये कैमरा बंद हो गया, मेरे को थोड़ी पता है कैमरा बंद हो गया, लास्ट में जाके देखा तो कैमरा बंद, वीडियो तो शूट नहीं हुआ, ये ऑडियो और ये वाली स्क्रीन शूट हो गई है ना, तो सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया था ये, इसलिए मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। इतना तो मैंने आ ही गया था उसमें कैमरे में, वीडियो में, बाकी यहाँ से कट गया था वो, तो इसलिए थोड़ा लिखा हुआ मिलेगा। अब दोबारा लिखूंगा एंड टू एंड तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो लिखा दिया ना मैंने उसको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं वापस से। देखो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे अपन, हेडिंग बोरिक एसिड डालेंगे, ठीक है ना। अब देखो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला किसका बताया था पीछे, बोरेक्स का, वहाँ था Na2B4O7 10H2O। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है भैया, बोरिक एसिड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3BOH4 है ना, BOH3, मतलब ये वाला रखेंगे, इसका अल्टरनेट ये वाला होता है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये वाला हो गया। अब साथ में अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, BO, ठीक है ना, BO हो गया, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन हो गए, ये वाले 3 ऑक्सीजन हो गए, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, एक ये वाला ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। बोरोन के साथ में ये OH जुड़े हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बोरोन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन की, तो भैया यहाँ पे देखो बोरोन है 1 2 3 आ रहा है, 3 के साथ में 3 का कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मतलब 3 काउंट आ रहा है, sp2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 दो लोन पे रहा है, 1 2 3 4 4 आ रहा है, तो इसका क्या sp3 होगा, क्या sp3 नहीं होगा, ऐसा क्यों, दोनों का sp2 होगा। इसके पीछे क्या रीजन है, देख लीजिए, यहाँ पे क्या लोन पेयर है, लोन पेयर से क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मैंने आपको बताई थी जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है या फिर रेजोनेंस होता है, जो लोन पेयर्स काम में आते हैं ना, उनको अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंट नहीं किया और ये बीबी इसमें जुड़ गया, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसका ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप ये BO मतलब बोरोन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये बोरोन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसके बारे में मेरे को बता दीजिए आप, इनके बारे में बता दीजिए, इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ BOH3 का और BOH4 माइनस का, तो इनकी बॉन्ड लेंथ बता दीजिए आप। मैंने एक चीज़ बताई थी, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो यहाँ पे तो BOH3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है, देखो BB मैंने लिख दिया, साथ में इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ही सेम मैंने आपको बताया था BF3 और BF4 माइनस में, तो BF4 माइनस में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, तो इसका ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है जी। दोनों चीज़ समझ में आएगी कि आप लोगों को। नेक्स्ट डालेंगे अपन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब अपन को क्या होगा, बोरिक एसिड को बनाने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। मेथड्स कौन कौन से हैं, 4-5 मेथड है जो मैं आपको बता दूंगा, ये 5 मेथड है। कैसे बनेंगे, अपन को क्या करना है, अल्टरनेट अपना गोल वाला है कि अपन को H3BO3 बनाना है, मतलब अपन को बोरिक एसिड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाने आपको दिखती है ना चाय, तो लेकिन चाय बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें 2 चीनी है ना, चाय पानी, जो भी चीज़ चाहिए ना, उस चीज़ का पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये वाली चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, है ना, इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ें काम आएगी, किस लिए, ये वाली चीज़ें बनाने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इस चीज़ में। तो भैया मान लीजिए अपन मैं लेता हूँ B2O3 लिया मैंने, साथ में मैंने लिया HOS, है ना, पानी तो मैं सबके ले रहा हूँ ना, पानी सब में मिला रहा हूँ, देख लीजिए पानी कॉमन है, मैंने लिया B2O3, तो B2O3 के साथ में मैं लेने के बाद में H3PO3 बना दूंगा। ये वाला लिया, ये वाला बन गया, ये वाला लिया, ये वाला बन लिया, ये वाला लिया, ये वाला बन गया, ये वाला लिया, ये वाला बन लिया, ठीक है ना। मतलब आपको ये वाली चीज़ें ले लेंगे साथ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 सेम लिए, सेम लेने के साथ यहाँ केवल पानी लिया, पानी के साथ में ये वाली चीज़ें डाल दूंगा तब भी बन जाएगा। अगर मैं पानी के साथ में ये वाली चीज़ डाल दूंगा HCl तब भी बन जाएगा। ये अलग अलग तरीके बनाने के ये मेथड्स है, इनको थोड़ा सा याद रख लेना, जिसमें आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो BOH3 है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, भैया मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, कभी कभी आपने सुना होगा, ऐसा देखा होगा आपने H2SO4, ठीक है ना, SO वाला, जब मान लीजिए इसमें 2 OH आ रहा है, ठीक है ना, 2 OH आ रहा है, तो इसको बोला जाता है भैया डाइबेसिक।
क्या बोला जाता है, डाई बेसिक बोला जाता है। डाई बेसिक बोला जाता है तो यहाँ पे आप OH 3 OH देख के ऐसे मत बोलना ना ट्राई बेसिक है, यहाँ तो चल गया क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो दोनों निकल के दोनों प्रोटोनिक हो गए, मतलब यहाँ पे बेसिक हो गया डाई बेसिक में ना 2 जगह से। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी ये मोनो बेसिक होगा, इसलिए क्योंकि देख लीजिए ये वाला है ना, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, एक बात समझना कि इसमें केवल यहाँ से कोई हाइड्रोजन देने लायक नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, साथ में पानी लेगा, पानी से एक हाइड्रोजन को इधर दिला देगा, ठीक है ना, प्रोटोनिक, तो इसलिए यहाँ मोनो बेसिक हो जाएगा। केवल इस देने का काम ये वाला कर रहा है, ये खुद नहीं दूसरे से दिलवा रहा है, ठीक है ना, तो वीक हो जाएगा, मोनो बेसिक हो जाएगा, ठीक है जी। ये खुद कुछ भी नहीं दे रहा है लेकिन इससे दिला रहा है साथ में, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा सा क्रेडिट इसका जाएगा ना, इसलिए मोनो बेसिक हो गया, ये वाला क्रेडिट है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है जी। थोड़ा बहुत सेटल कर लेना आज की क्लास में यार, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मतलब ऐसे लिखा हुआ पढ़ना, इसलिए तो मैं पढ़ाता नहीं ना, जैसे मैं लिखा हुआ ले आऊँगा, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, वो बेटर तरीका है ये, बस आज के लिए हैंडल कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। सिंपल क्लास है, वीजी क्लास है, सब समझा दूंगा मैं आपको, है ना। अभी हैंड टू हैंड, बैक टू बैक अभी क्लास भी डालनी है ना मेरे को, 6 बजे आपकी क्लास, ठीक है ना, 6-7 बज जाएगी आज की क्लास में, ठीक है ना। ये वाली 7 बजे तक आएगी क्योंकि अभी तो 5 बज रहे, 4:30 बज गए, 4:30 बजे तक तो, क्योंकि 4 बजे कंप्लीट हो गई थी क्लास, 1 घंटे 2 घंटे में एडिट करके मैं डाल देता फट से, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया ना, ध्यान समझना, इस चीज़ को आजाद हैंडल कर लेना। तो अब एक लाइन लिख लो क्या, कि बोरिक एसिड इज नॉट ट्रू प्रोटोनिक, ठीक है ना। मैंने ये तो बोला ना कि बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड खुद तो नहीं दिला रहा लेकिन दूसरे से दिला रहा है, तो मतलब ट्रू प्रोटोनिक तो नहीं है ना। लेकिन इफ एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर, मतलब जो OH होता है वो वाटर से एक्सेप्ट कर लेता है, देन एक्ट एज अ वीक मोनोबेसिक, तो है ना, तो वीक मोनोबेसिक बना लेता है, इस तरह से चलती है चीज़ें, ठीक है। ये वाला लिख लो, ये वाली रिएक्शन है, देखो ये वाली रिएक्शन है, पानी लिया तो ये इस तरह से बना लेगा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में लिखा दूँ, अगर मान लीजिए BOH3 वाला आ रहा है तो मैं इसमें बोल दूंगा कि बोरोन OH से कितने बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 हो गए कि नहीं। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो भैया 8 करने के लिए इसको 2 की डेफिशिएंसी है, तो मैं इसको ये भी बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो लिवाइस एसिड हो जाएगा, 3 बॉन्ड बना रहा है sp2 हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। इधर देखो 4 बॉन्ड बन रहा है sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर इसकी बॉन्ड की बात करूँ तो 109 डिग्री का हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो पॉज करके आराम से लिख लेना, है ना। अगली प्रॉपर्टी लिखो, H3BO3 है, इसमें से मैं पानी निकालूंगा, पानी निकालने के बाद क्या बनेगा, SbO2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, SbO2 बनेगा, ठीक है ना। फिर मैं आगे इसको ईट दूंगा, ये वाली ईट दे दी मैंने, ठीक है ना, तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बनते जाएंगे, काम हो जाएगा। एक और लिखो, बोरिक एसिड गिव ग्रीन फ्लेम विद एथेनॉल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरिक एसिड क्या करता है, ग्रीन फ्लेम देता है, किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में। अगर मैं बोरिक एसिड को लूंगा एथेनॉल के साथ में, मैंने बोरिक एसिड लिया एथेनॉल के साथ में, तो ये क्या दे रहा है, ग्रीन फ्लेम दे रहा है। इसका नाम क्या होता है, एथिल बोरेट, मतलब एथिल बोरेट बनेगा ना, यहाँ से एक फ्लेम निकलेगी, यहाँ से एक फ्लेम निकलेगी, उसको कौन सी कलर की होगी, ग्रीन फ्लेम, है ना कि ब्लू, ग्रीन फ्लेम, हरी हरी, है ना। अगले लिखो कि बोरिक एसिड है वो है जो लेयर स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लेयर फॉर्म में होती है ना, और प्लेनर होती है, और जिसका BO3 जो यूनिट होती है ना, वो क्या बनाती है, H बॉन्डिंग करती है। कैसे करती है, देखो ये वाला काम बना ले, ये वाला काम बना ले। अब देखो OH है, यहाँ पे O है, तो इसका हाइड्रोजन O के साथ मिल रहा है, H बॉन्ड बना रहा है। मैंने बोला था जहाँ भी FON आता है, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उनके अगर उनसे हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वो H बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ है, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हार्ड होती ना तो मैं दोबारा समझा देता, लिखवा देता, लेकिन ईजी इसलिए मैं सोच रहा हूँ हो जाएगा काम। देखो कि बोरिक एसिड है, एक लाइन और लिखो कि बोरिक एसिड जो रहेगा वो क्या रहेगा, अगर मान ली बोरिक एसिड का अपन टाइट्रेशन करवाते ना, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, उसके टाइट्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपन को NaOH के साथ में क्या कराना पड़ेगा, NaOH के साथ में अपन को क्या लेना पड़ेगा, 1,2-डाइवोल, मतलब 1,2-डाइवोल की प्रेजेंस में अपन को NaOH लेना पड़ेगा, है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया टाइट्रेशन के लिए NaOH ले रहे हैं, उसके साथ में किसका प्रेजेंस करवाते हैं अपन, 1,2-डाइवोल का प्रेजेंस में करवाते हैं। कभी कभी आ जाएगा कि 1,2-डाइवोल की प्रेजेंस में कौन सा क्या लेना होता है, अपन को लेना पड़ेगा NaOH। इन दोनों में क्या मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा चीज़ों का, और क्वेश्चन बनता रहेगा, ठीक है जी, है ना। अब देखो 1,2-डाइवोल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखो ग्लाइकोल आ गया, ये चीज़ें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिए, अब मैं बताता हूँ वैसा सेम चीज़ है ना। जैसे मैं लेता हूँ डाइवोल, ठीक है ना। अब डाइवोल कैंसर लेना हम लोग को, सिस लेना है, वैसा ट्रांस कभी नहीं लेना, सिस लेना। ट्रांस बनेगा, देखो ये OH है, ठीक है, ये OH रहेगा, इधर आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। सबसे पहले मैं इनके लिया बोरोन लिया, OH लिया, OH, ठीक है ना, बोरोन OH, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ली, 2 इधर से जोड़ा, सिस जोड़ा, इधर से पानी निकाला, यहाँ से पानी निकाला, यहाँ से पानी निकाला, ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें देख लें, समझ लेना, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिस फॉर्म में देखो, यहाँ से पानी निकाल दिया, यहाँ से पानी निकाल दिया, तो देखो ऑक्सीजन बचा, केवल ऑक्सीजन बचा, लिख दिया, बोरोन बचा, यहाँ से पानी निकल गया, ऑक्सीजन बचा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखो OH था, यहाँ से ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया, जो ये H बचा था ये पीछे भेज दिया, तो मतलब पीछे पड़ा हुआ है। इस तरह से काम करेंगे, काम बन जाएगा आपका, बहुत ईजी है, इस तरह से काम हो जाएगा, सिंपल है।
अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इजी सा, बोरिक एसिड टाइट्रेशन विद NaOH प्रेजेंस ऑफ, आ गया ना क्वेश्चन, किसकी प्रेजेंस में? तो भैया एथेनॉल फिनोल में होगा कि नहीं होगा? ये फिनोल है भैया ना, PHENOL है ना, एथेनॉल फिनोल हो गया OH एक में, इसमें एक OH होता है, नहीं होगा, अपन को 2 OH चाहिए, ठीक है ना, वो भी सिस फॉर्म में चाहिए, ट्रांस में नहीं चाहिए, सिस चाहिए, तो ये वाला आंसर मैंने टिक कर दिया। ठीक है जी। अब इसका यूज लिखेंगे, बोरिक एसिड का यूज क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक और आई वास है ना, आई वास में काम आता है, और इसका स्लीपी नेचर होता है, इसलिए अपन को जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड होता है, उसमें डालते हैं पाउडर को, वो पाउडर घर का पाउडर डालने के नहीं होता है, घर का तो क्या होता है, पाउडर होता है, पॉन्ड्स का पाउडर, पॉन्ड्स का तो नहीं डालते, वो बोरिक एसिड का डालते हैं, लेकिन सेम होता है ना दिखने में, तो लोग बाग सोच लेते हैं उसको डाल दो घर वाला है ना, ऐसा नहीं, ये वाला काम आता है ना। अब पढ़ेंगे अपन डाइबोरेन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन पढ़ेंगे अपन। तो डाइबोरेन का ध्यान रखना, डाइबोरेन कैसे बताता है आपको, बताओ कि B2H6 होता है, डाइबोरेन होता है कि नहीं होता B2H6? डाइबोरेन B2H6 रहेगा, सिंपल बोलो, इसका फॉर्मूला B2H6 होगा, है ना। अब इसको मेथड बताऊंगा, मेथड कैसे बनाते हैं। ये वाली चीज ली, ठीक है ना, 2BF3 ले लिया, LiLH4 ले लिया, उसके साथ में ये वाली लेने के बाद B2H6 बन जाएगा। कभी कभी मैं इसकी परचेज में NaH भी ले लूँगा 6 मोल के साथ में, तब भी ये बन जाएगा मेरा। ये बनाने का मेथड है, ईजी है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो BH3 कभी मोनोमर में नहीं होता, ये क्या होता है, B2H6 में होता है, ठीक है ना, B2H6 में होता है, मतलब ये डाइमर बना के रखता है हमेशा, है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे समझना इस चीज़ को। सबसे पहले अपन बात क्या करेंगे, देखो बोरोन BH3, ये देखो BH3 होगा कि नहीं होगा, ये BH3 होगा, ठीक है, ये BH3 हो गया ना, सिंपल बोलो, ये हो गया ना। अब मैंने क्या बोला था कि जो ये वाला बीच वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इसको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी इधर दे देगा, तो इधर बॉन्ड बना लेता है इनमें से ना। ये दोनों बॉन्ड बन गए, सारा कुछ हो गया। अब बनने के बाद भैया अगर मैं पूछे कि भैया डाइबोरोन में जो बोरोन होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आप बोलेंगे sp3 होता है। दोनों का देखो 4 काउंट आ रहा है ना, 4 काउंट आ रहा है, sp3 हो जाएगा। साथ में जो साइड वाले जो हाइड्रोजन है ना, चारों हाइड्रोजन, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है भैया टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं डाइबोरोन में? 4 होते हैं, 1 2 3 4, 4 होते हैं। साथ में अगर ब्रिज हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रिज हाइड्रोजन बीच वाले होते हैं, है ना। और साथ में एक ध्यान रखना, जो चारों हाइड्रोजन है एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में रहेंगे तो इनका काम ऐसे हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चारों हाइड्रोजन प्लेन में कि नहीं, हाँ चारों हाइड्रोजन प्लेन में है, एक प्लेन में, दोनों क्या होते हैं, ऐसे ऊपर होते हैं। ब्रिज हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, प्लेन में ऐसे रहेंगे, काम बन जाएगा। तो बात आती है कि इस वाले बॉन्ड का क्या नाम होगा और इस वाले बॉन्ड का क्या नाम होगा। तो बोल समझना कि भैया इनमें 2 सेंटर है, बोरोन और H, है ना, दोनों सेंटर है ना, ये दोनों सेंटर है ना। तो इन दोनों सेंटर की मैं बात करता हूँ भैया, इन दोनों में लेना। तो यहाँ पे देख लीजिए बोरोन H, तो इसको क्या बोलूँ, 2 सेंटर, है ना। और इनमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन से, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया मैं बोल दूंगा 2C 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 कार्बन, मत समझना इसको, 2 सेंटर बोल रहा हूँ, 2C, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2C 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है ना, तो इसका इतना बता दीजिए ना मेरे को, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला, है ना, ये वाला, तो मेरे को इतना बता दीजिए कि भैया ये ऊपर है, तो यहाँ पे 3 सेंटर आ रहे हैं कि नहीं, बॉन्ड तीनों के बीच में बन रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी जाएगा, तीनों तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना कि इधर तीनों तरफ जाएगा ना, तो आप समझ लेना भैया यहाँ पे 3 सेंटर काम आ रहे हैं, इधर भी 3 सेंटर काम आ रहे हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा 3C 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, या तो बोरोन का, हाइड्रोजन का तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो मतलब जो बॉन्ड बन रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बन रहा है ना, तो 3C 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इनको H ब्रिज बोल देंगे, ब्रिज हाइड्रोजन बोल देंगे, इनको ट्राइसेंट्रिक, इनको टर्मिनल हाइड्रोजन बोल देंगे, सिंपल इनका बात हो जाएगा। इनके बीच का बॉन्ड 120 होता है, इनके बीच का बॉन्ड 95 डिग्री होता है, 95 डिग्री होता है। साथ में sp3 वाला बोरोन सारे होते हैं, ठीक है जी। अब अपन B2H6 के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था ना, ये वाला बॉन्ड, इसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम से आपको दी जाती है चीज़ें। कौन कौन से नाम होते हैं इसके? नाम होते हैं भैया H ब्रिज बॉन्ड बोल दें, कभी 2C 2 इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, कभी बोल देंगे 3C इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, तो ये भी बोल देंगे। कभी कभी ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड बोल देंगे, कभी कभी केला बॉन्ड बोल देंगे, बनाना बॉन्ड बोल देंगे। सुना होगा आपने बनाना बॉन्ड कैसे, देखो ये बनाना टाइप बन रहा है ना, ये देखो ऐसे बनाना टाइप से, बनाना ऐसा होता है थोड़ा सा ऐसे, है ना, ऐसे झुका हुआ, मतलब ऐसे होता है ना बनाना बॉन्ड, ऐसे, तो बनाना बॉन्ड बोल दिया, ये वाला नाम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक लाइन लिखेंगे, लाइन क्या लिखेंगे कि इन B2H6 टर्मिनल 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सेम प्लेन और रिप्लेसेबल होते हैं। मैंने क्या बोला था, जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ना, चारों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, और बाकी ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे ऊपर उठे हुए होते हैं, ऐसे, ठीक है ना, बोरोन के साथ में, है ना। ये 2 ऊपर, वो चारों सेम प्लेन में होंगे, और इनको रिप्लेसेबल भी हो सकता है, मतलब इन चारों को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ और लगा सकते हैं इनके बाद में, लेकिन ये वाले नहीं होंगे, रिप्लेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला रिप्लेस करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, बोरोन, अपन को रिप्लेस करना है चारों को। कोई फॉर्म बता रहा हूँ, देख लीजिए B2H6 लिया, ये वाला कंपाउंड लिया, अगर मैं इनको, ये वाला नहीं होगा, कभी भी ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो
हाइड्रोजन 2 तो आ रहे हैं, 4 को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कभी C2H6 ले लो तो इस वाला कंपाउंड ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा काम, है ना, ये सिंपल चीज़ है। अब प्रॉपर्टी लिख लो, B2H6 इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट है, ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कम है तो लेवाइस एसिड की तरह काम करेगा, हो जाएगा काम, ये वाली चीज़ है। सारी चीज़ बोलो, B2H6 3NH3, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, B2H6 है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ में मैं बात करूँ भैया NH3 है, एक्सिस में मैं ले लूँगा, NH3 को अगर मैं एक्सिस में ले लूँगा ना तो भैया ये क्या बनाएगा, BN3 का सबसे बड़ा नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि B2H6 के साथ में अगर मैं NH3 को एक्सिस में लूँगा तो ये BN3 बनाएगा, जिसका नाम होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, कंप्लीट है ना, ठीक है जी। अब आज का अपने एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लेके मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे ना आप लोगों को, ये तीनों चीज़ बताए थे, एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगा। एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से हैं, लिखो, बोरोन हैज मैक्स MP, मतलब बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, मैक्स होता है थर्ड ए ग्रुप में। ऐसे वैसे मत जाना, आपको थर्ड ए ग्रुप में देखना है, बोरोन का मैक्स होता है, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है जी। साथ में जो गैलियम है, गैलियम है जो मिनिमम MP, ठीक है ना, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, BP होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्स होता है इसका, है ना, उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अलग नहीं। अब लिखो, Ga इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, जो टेम्परेचर थर्मामीटर होते हैं उन्होंने गैलियम को यूज किया जाता है। कभी कभी आपको लगा होगा ना जो Hg और मरकरी वगैरह को यूज किया जाता है, नहीं मरकरी को नहीं, मरकरी क्या वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल हो जाएगी वो, इसलिए उसको नहीं यूज करते। यहाँ पे क्या करेंगे, गैलियम को करेंगे, ठीक है जी। साथ में एक चीज़ और लिखेंगे, जब गैलियम रहेगा वो उसकी लिक्विड फॉर्म जो होती है ना मोर डेंसर होती है देन उसकी सॉलिड फॉर्म से, मतलब जो लिक्विड होता है ना गैलियम में वो ज़्यादा डेंसर होता है, उसके सॉलिड फॉर्म लेंगे। तो साथ में अगर जब हम इन वॉल्यूम एक्सपांड ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन, मतलब जो इसका वॉल्यूम है वो एक्सपांड हो जाएगा, कब होगा, जब उसको सॉलिड फॉर्म में बना रहे होंगे। जैसे गैलियम में लिक्विड लिया, लिक्विड सॉलिड बना रहे होंगे ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो इसका वॉल्यूम था, ये बहुत सारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है जी। अब अगली लाइन लिखेंगे कि आल BX3, मतलब बोरोन के साथ में अगर एलोजन लेंगे ना तो आर कोवलेंट और बोरोन डज नॉट फॉर्म Bi3 आयन, मतलब सारे तो क्या हो जाएंगे, कोवलेंट रहेंगे, साथ में बोरोन कभी आयनिक नहीं बनाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने बताया था Be2C, तो भैया वो Be2C है, Be2C बोला था मैंने, बेरिलियम, बोरोन नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, Be2C बोला था, है ना। यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को, Be2C, ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा। साथ में देख लीजिए Lf3, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम तो भैया आयनिक बना लेगा, लेकिन सारे वाले कोवलेंट होंगे नीचे वाले, है ना, क्लोरीन के साथ में वाले, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। साथ में बिकॉज, इसका रीजन क्या है जो नहीं बनाने का आयनिक है, बिकॉज सम ऑफ जो I1 I2 I3 जो रहेंगे उनका सम क्या होता है, वो ज़्यादा होता है किससे, Li और He से, इस कारण से भैया ये आयनिक नहीं बना पाता, ठीक है। अब देखो वो समझाने की मैंने बताई कि BF3 लिया मैंने तो क्या कोवलेंट बनाएगा, नीचे वाले साले क्या बना लेंगे, आयनिक बना लेंगे, किसी फ्लोरीन के साथ में। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि BF3 लिया मैंने कोवलेंट, BF3 को अपन क्लोरीन लो या फ्लोरीन, ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बनाएगा, आयनिक कभी नहीं बनाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ में अगर मैं फ्लोरीन लेता हूँ तो आयनिक बना लेगा, लेकिन इसी बेस में अगर एल्यूमिनियम के साथ में क्लोरीन ले लो ना तो कोवलेंट बना देगा। ये BCl तो कोवलेंट बनाएगा ही, लेकिन मैंने क्लोरीन ले लिया तो ये कोवलेंट बना देगा, पहले यहाँ पे क्या था, आयनिक बना रहा था, इस चीज़ को समझ लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम नीचे जाएंगे तो साइज का ऑर्डर आपको पता होगा, साइज नीचे जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, इनकी साइज सेम होती है, इनकी साइज सेम होती है। रीजन आपको पता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, काम आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल है ना, साथ में तो हो गया। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर मैं इनके बाद में आई का ऑर्डर पूछूँ ना, आई का, तो आई का भैया ये रट लेना 100% है ना, इसको रटना है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट सब फेल हो जाते हैं, कंसेप्ट काम नहीं आएंगे, ये रटने की चीज़ है, कहीं कहीं रटनी पड़ती है। मैंने अभी तक पूरी इनऑर्गेनिक में आपको केवल एक ही चीज़ का बोला है कि रट लो, बाकी कहीं नहीं भी बोला, सब कंसेप्ट बता देना, इसको रट लेना, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट काम नहीं आते हैं, सबको रटनी पड़ती है। देखो रटेंगे कैसे, अभी फेल हो जाएगा। देखो साइज का ऑर्डर मैं बता दूँ आपको कि सबसे TL की ज़्यादा हो जाएगी, इनकी सेम है, लेकिन ये वाला ऑर्डर आएगा TL आयन एल्यूमिनियम गैलियम और फिर बोरोन, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर आ रहा है। इस ऑर्डर के हिसाब से अब आई क्या होता है कि साइज बढ़ेगी तो आई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, सिंपल। तो देखो यहाँ पे देखो आई है, यहाँ पे साइज किसकी ज़्यादा है, कम बोलो, एल्यूमिनियम की ज़्यादा है गैलियम से, ठीक है ना, तो छोटी साइज का आई ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लिखो छोटी साइज का ज़्यादा होता है, राइट है। लेकिन इसकी बात करते हैं अपन TL आयन की, देखो यहाँ पे TL की ज़्यादा साइज है, आयन की छोटी है, तो छोटी साइज का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन देखो TL का ज़्यादा हो रहा है। अगर आप यहाँ से कंसेप्ट लगाएंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट देख ली, ये वाला देख ले उल्टा, इसलिए मैंने याद करने को बोला है इनको। ऐसा क्वेश्चन आया है 100% क्वेश्चन में बताता हूँ आपको कि आई का ऑर्डर डिक्रीज बता रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ए का। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे कराए जाते हैं, जो ये पेयर बताया ना मैंने, ये वाले पेयर, इनसे करेंगे अपन। सबसे पहले ध्यान ना कि
इन दोनों को याद करना, ठीक है ना, याद कर लेना इन दोनों को, दोनों से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो गैलियम का ज़्यादा है, यहाँ पे टीएल का ज़्यादा है, जीए का ज़्यादा है, यहाँ पे टीएल का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन 4th नंबर का आंसर देख लेंगे, 1st नंबर का देख लेंगे चलो, कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज़्यादा गैलियम से, मतलब अपन ने क्या बताया था, जीए ज़्यादा था, तो मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। साथ में अगर मैं बात करता हूँ कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम, ठीक है ना, इनको मत देखो आप, इनको देखो इंडियम थैलियम, तो भैया यहाँ तो मैंने क्या लिखा था, टीएल ज़्यादा होता है, तो भैया ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर की बात करूँ, या एल्यूमिनियम गैलियम आ रहा है, तो गैलियम का ज़्यादा होता है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद अपन 4th नंबर पे जाएंगे, 3rd नंबर पे जाएंगे, गैलियम एल्यूमिनियम, राइट है वाला, गैलियम का ज़्यादा है। साथ में इसको देख के अपन टिक कर देंगे आंसर को, इसको बाद में देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये देखो इंडियम थैलियम, अब इस दोनों पास आ रहा था, लेकिन ज़्यादा तो बता रखा, सही तो बता रखा, दूर तो बता रखा, लेकिन सही तो बता रखा ना, ऐसे करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करनी होती है चीज़ें, ठीक है जी। तो आज के क्लास में बस इतना ही था, और आज की क्लास आपकी समाप्त होगी। ये क्लास 1.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है ना। 26 मिनट में कितना टाइम लगा लिखाने में, अब बिना लिखाए लिखाते हैं तो समझ में नहीं आती चीज़ें, मज़ा नहीं आता क्लास में, समझ में तो आई हुई आपको, लेकिन मज़ा नहीं आता, देखो है ना। तो देखो कितनी देर में खत्म होगी अपनी क्लास, ठीक है ना। तो अगली क्लास से वही कंटिन्यू जैसे चलाते हैं वैसा चलेंगे, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए प्रॉब्लम होगी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल से कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे, और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।